पे हमें बदलाव की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। जो माइंड्स में नफ़रतों की बात घुसेड़ी जा रही है, उसको कहे कि यार तू पढ़ाई पे फोकस कर, तू छोड़। मैं बच्चे से पूछूंगा, इससे पूछूंगा, जुल्म हो रहा है हो रहा है जुल्म। पूछो पढ़ना है, उसने कहा नहीं पढ़ना, जी जुल्म हो रहा है। देखो जुल्म बिल्कुल नहीं हो रहा है, जुल्म नहीं हो रहा है। 40 बंदों से बहस करने के बाद ना, या मैं भाई के साथ मुझे अच्छा लगा है या आपके साथ अच्छा लगा, जिन्होंने अपने आप को तब्दीली की बात की है। जुल्म हर जगह होता रहता है, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, आप अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छे के लिए नहीं छोटे मोटे मसले तो हर जगह पे होते हैं, ये हर मुल्क में हर शहर में होते हैं। लेकिन वो एक दो छोटे मसलों को उठाकर पूरी बादी पे डाल देना कि यार पूरी बादी पे ही जुल्म हो रहा है, ये क्या कहना सही है, गलत? अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को तरक्की दें आप, और अपने आप को इतना नॉलेज दें, अवेयरनेस दें और स्किल दें। आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। आप में फिर जब आप में कॉन्फिडेंस होती है, स्किल होती है, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। यार जिधर जुल्म जिधर भी हो रहा है, दुनिया के जिस कोने में हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए यार। इंडिया में जितने सुकून और चैन से रह रहे हैं, यहाँ के मुसलमान हो या कोई भी कौम हो, उतने सुकून से मेरे ख्याल से कहीं नहीं रहते। सवाल ये है कि पाकिस्तानियों को अपनी तरक्की पे, अपने एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, अपनी मुल्क की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए, पढ़ाई की बात करनी चाहिए, या जुल्म की बात करनी, जी मैं या जुल्म की उधर जुल्म हो गया, इधर जुल्म हो गया, वहाँ जुल्म हो गया। देखिए सबसे पहले मैं तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम पे मैं एग्री नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय है ना, क्योंकि हम तो जुल्म के पीछे लगे हैं। की बात की जाए तो वो सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, किसी को तनकीद करते हैं। सर सोशल मीडिया पे तो कुछ ऐसा भी दिखाया जाता है ना जो मतलब नफरत अंगेज हो। नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत की बात होनी चाहिए। देखो पाकिस्तान ना आजकल किस स्टेज पे खड़ा है, वो सब स्टेज पे खड़ा है, वो स्टेज पे खड़ा है। हाँ, तो यहाँ पे हमें बदलाव की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। जो माइंड्स में नफ़रतों की बात घुसेड़ी जा रही है, उसको कहे कि यार तू पढ़ाई पे फोकस कर, तू छोड़। मैं बच्चे से पूछूंगा, इससे पूछूंगा, जुल्म हो रहा है हो रहा है जुल्म। पूछो पढ़ना है, उसने कहा नहीं पढ़ना, जी जुल्म हो रहा है। देखो जुल्म बिल्कुल नहीं हो रहा है, जुल्म नहीं हो रहा है। हर बंदा खुद अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहा है, क्योंकि अगर मैं आज एक स्टूडेंट हूँ, मैं खुद अपनी पढ़ाई के साथ मुखलिस नहीं हूँ, तो कल को जब मुझे नौकरी नहीं मिलेगा, कल को मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी कुछ, कल को मुझ में कोई पोटेंशियल नहीं आपको पढ़ाई नहीं करेंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको लगता है कि आपको पाकिस्तान में कोई सलाम भी लेगा? नहीं मिलेगा ना। मैं ये कह रहा हूँ अपने आप को बेहतर करें। तो इकबाल, अगर पाकिस्तान बिल्कुल नीचे चला गया, दुनिया में हमसे कोई सलाम भी नहीं लेगा। तो इकबाल क्या कहते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को तो मतलब देखो ना, खुद में देखो, अपने गिरबान में देखो। मेरी बात सुने, आप अभी कह रहे हैं दूसरे की टेंशन ना लें, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं, तो इस बात का क्या मतलब? हो रहा है उसकी टेंशन ना लें। नहीं टेंशन ले, आप टेंशन ले, आप इतनी टेंशन ले कि पढ़ाई छोड़ दे, इतनी टेंशन। ये बात नहीं है यार, हम ये कह रहे हैं कि हम देखो इसराइली। देखिए मैं खुद बलूचिस्तान से आया हूँ, जो क्वेटा का कैपिटल है। मैं क्वेटा से मैं खुद क्वेटा से आया हूँ, जो कि बलूचिस्तान का कैपिटल है। आप बलूचिस्तान? जी हाँ, तो वहाँ हालात बहुत मतलब नासाज रहते, अक्सर मसले होते। अपने मसले ठीक करने ना इधर आए पंजाब में तालीम हासिल करने, क्या उधर बदलाव ले आए, जुल्म के खिलाफ हो, जो आपको हक मिल जाए, बिल्कुल जो आपको हक मिल जाए, जो ना ठीक किया आज तक ठीक नहीं किया, लेकिन जो उधर चल रहा है, जो दुनिया में दूसरे कोने पे चल रहा है, उसको ठीक कर सकते हैं। ये जो बैठे हुए अपने लड़ाई में लगे हुए, अब ठीक कर रहे हैं कोई? यही है ना कि हमारे मुल्क के बड़े लोग हमारे ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। पॉजिटिव होना है, मुस्बत होना है या नहीं होना? मुस्बत तब होगे जब ये मुस्बत सोचेंगे। हमारे बड़े मुस्बत बड़े ना भी सोचे, बड़ों ने सोचना भी नहीं। फॉर एग्जांपल ऊपर पॉलिटिशियन सुबह से शाम तक पॉजिटिव होगी, सुबह से शाम तक हम पसीने निकाल रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसी मुल्क के लिए, लेकिन ये लोग सुन रहे, ये कर रहे, ये करने देगा किसी को आगे करने देगा? क्योंकि वो तो ये कह देंगे ना, जब भी बात होगी ना, वो कहेंगे इधर सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उधर जुल्म हो रहा है, फलानी जगह पे जुल्म हो रहा है। यार जिधर भी हो रहा है, दुनिया के जिस कोने में हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए यार। किसी का के मुसलमान के खिलाफ हो। मैं कह रहा हूँ कि बात सिर्फ ओपिनियन की है, ठीक है, सबके पास अपना अपना है। हम भी यही कह रहे हैं कि अपना अपना ओपिनियन है। जिसके दिमाग में वो चीज़ घुसी है, वो चीज़ नहीं चेंज कर सकते। हम लोग जितने भी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं बदलने की, हमारी यूथ कोशिश कर रही है, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा।
होगा, क्योंकि हम लोगों की सोचों के अंदर नहीं आ रहा। जब हमारी सोच बदलेगी, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, पाकिस्तान पॉजिटिविटी की तरफ यंग जनरेशन जो है वो सोच बदलेगी, अपनी फोकस करेगी तरक्की के, फिर ही बदलेगा ना। बात ये कि हम ही फ्यूचर है पाकिस्तान का। जो यंग जनरेशन है वही ऐसी उल्टी चीज़ें सोच। स्टूडेंट हों, 10 स्टूडेंट को ये कहा गया होगा यार 10 के 10 ने जो है ना वो ऐसी जॉब करने के बाहर जाए ना तो पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो वो तरक्की करेगा। या 10 के 10 स्टूडेंट के माइंड में ये हो रहा हो कि दुनिया में जुल्म हो रहा है, इधर मैं मर गया, मेरे पास कुछ नहीं है, वो मर गया, उस पर जुल्म हो रहा है, मैंने फलां के साथ याद करना है, मैंने उससे मारना है, क्या इससे तरक्की करेगा? ये पढ़ने से तो करेगा। ये वही चीज़ होगी ना, सोची पे आते बंदा गया। तो जब उस चीज़ के बारे में जहाद नफ्स का, जहाद नफ्स भी फर्ज है ना, अपने आप को ठीक करना भी मतलब कोशिश है आपके एक सेकंड, सबसे पहले थोड़ा सा जहाद की बात, एक मेरी बात, जिहाद का क्या मतलब है? जिहाद का मतलब ये है कि आप कोशिश आपके पड़ोस में जुल्म हो रहा हो, कोशिश भी है, पड़ोस में जुल्म हो रहा हो, आपके दूसरे मुल्क में हो रहा हो, आपका हक है आप उसके खिलाफ लड़े। हो रहा हो तो करें ना हो रहा हो तो फिर अपने फोकस करें। तो हो रहा है, ये दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया। क्या है वो कासिम अली शाह बहुत ज़बरदस्त बात कहते हैं कि अरे सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। मैं भी यही कह रहा हूँ, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। हमारी यूथ की सोच पुरानी की पुरानी है ना, दौर बदल चुका है। अभी एक पॉजिटिव बंदा पूरे इतने लोगों में, अभी जो है ना लोगों की सोच बदल चुकी है। देखिए खान साहब ने आके एक पॉजिटिविटी की वाइब फैलाई है, एक जो पॉजिटिविटी की वाइब फैली है ना, अभी खान साहब ने आके फैलाई है। जो हमारी यूथ है उसकी सोच बदल चुकी है। अब जो एक बंदे की जो एक सोच थी कि भाई जितनी चादर उतने आप पैर फैलाओ, लेकिन अब लोग कहते हैं कि इतनी चादर नहीं, इतनी चादर लेके खरीद लो, बड़ी सी चादर लेके खरीद लो। पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है, मेरा आपसे सवाल है, जो आप जैसी यंग जनरेशन वो पॉजिटिव होगी, तरक्की पे फोकस करेगी, पढ़ाई पे फोकस करेगी, मुल्क के लिए कुछ करेगी, तब बढ़ेगा, या वो ये सेक्टिव लोग कि ये जुल्म है, वो जुल्म है, उधर जुल्म है, उसके साथ जिहाद करना, उसके साथ जंग करनी, उसको मार दो, इसको गिरा दो, मारने गिराने वाली सोच हमें आगे लेके जा सकती है, या हमें पढ़ाई वाली सोच आगे लेके जा सकती है? क्या कहेंगे? देखिए जुल्म तो हर मुल्क में है, पूरी दुनिया में जुल्म है, ऐसा नहीं कि कहीं मुल्क नहीं है, बस कई बहुत वाज़ेह है, कई बहुत कम है। अगर हम देखें, अगर हम जुल्म तो हर जगह होता रहता है, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, आप अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छे के लिए नहीं छोटे मोटे मसले तो हर जगह पे होते हैं, ये हर मुल्क में, हर शहर में होते हैं, लेकिन वो एक दो छोटे मसलों को उठाकर पूरी बादी पे डाल देना कि यार पूरी बादी पे जुल्म हो रहा है, ये क्या कहना सही है? गलत एक बात है, अगर छोटे मसले के लिए आप पूरी ज़िंदगी तो नहीं बैठ सकते कि मेरे साथ ये मसला है तो मैं, अब कोई लंगड़ा है वो कहते हैं कि नहीं मैं काम नहीं करूँगा, ये तो हल नहीं हुआ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि जो है ना वो उधर जुल्म हो रहा है, इधर जुल्म हो रहा है, जो हम पॉडकास्ट करते हैं, वीडियोस देखते हैं, वो जी। बड़े जो है ना, ये देखिए वो अपनी मार्केट वगैरह में ठीक चल रहे हैं जी, ये देख लें, ये मुस्लिम बंदे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं जी। हम पॉडकास्ट करते हैं ना पूरे वर्ल्ड के साथ, इंडिया के साथ पॉडकास्ट कि मुस्लिम कम्युनिटी को देखते हैं वो कैसे जी रहे हैं। जी, जी। तो ये देख ले, ये सुने इसकी बात। ये मुसलमान भी नहीं होता है, ये सब मैं इससे क्या सवाल करता हूँ, एक सेकंड, मैं इससे सवाल क्या करता हूँ, ये सुनना। पाकिस्तानियों से बात करता हूँ, कहते हैं इंडिया के मुस्लिम पर बड़ा जुल्म होता है, उनके माइंड में पता नहीं मीडिया ने क्या डाल दिया है, तो उनको क्या मैसेज देंगे जो ऐसा सोचते हैं? सुनना सर देखिए, इंडिया में जितने सुकून और चैन से रह रहे हैं, यहाँ के मुसलमान हो या कोई भी कौम हो, उतने सुकून से मेरे ख्याल से कहीं नहीं रहते। मतलब यहाँ पे जितने सुकून और चैन से रह रहे हैं, उतने सुकून और चैन से किसी भी देश या किसी भी कंट्री में वो कह रहे हैं ऐसा ही कि है। हम सुकून से रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे लोगों को उनकी देखिए वहाँ पर एक छोटा सा तबका है जो मुसलमानों को तंग करता है और वो है, लेकिन उसकी वजह से तो पूरे मुसलमान ऐसा नहीं कि वो तंग है वहाँ पर। सबको तो नहीं ना उससे मतलब कि फॉर एग्जांपल 100% है, हाँ। बीच में 2% हों, वो ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हों या ज़्यादा बात करने की, लड़ाई झगड़े मारने की बात करें, तो वो अगर उनके 2% की वजह से पूरी मुल्क पे, पूरी अवाम पे कैसे सवाल उठाए? नहीं बिल्कुल इस तरह देखें, वो कुछ अब वो कह रहा है कि हम ठीक हैं, वो कह सकता है कि मैं हम पे जुल्म हो रहा है। जब देखिए उनको कोई मसला नहीं है तो सिर्फ फिर हमें कोई इशू होना ही नहीं चाहिए ना। जब वो सुकून से रह रहे हैं, जब देखो जब वो सुकून से वो अपन नमाज़ें पढ़ सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, कुरान मस्जिद पढ़ सकते हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं। मैंने देखी मस्जिद भी बनी हुई है, जा रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, जो फ़र्क पैदा हो रहा है ना वो रिलीजन पे पैदा हो रहा है ना कि ये मुसलमान है, और लेकिन वहाँ पे वो कहते हैं हमारे लिए इंसानियत है। इंसानियत है, वहाँ पर जी रहे, सुकून से जी रहे। जैसे यहाँ पर माशाल्लाह हिंदू भाई है, वो सुकून से जी रहे हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, न उनको हम तंग करते हैं, तो इसीलिए हमारे इसी वजह
वजह से हमारे अब मुसलमान एक आध % तो हर कंट्री में हो सकता है, इधर भी हो सकता है, देखिए मैंने कहा उधर ना, भी हो सकता है, बात वही किसी आती है। तीसरी कंट्री में भी हो सकता है एक आध %। अब 10 बंदे किसी मिनोरिटी को जाके बात कर दें, चपेट मार दें, कुछ भी कर दें, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी 1 करोड़ 40 जो 1 अरब 40 करोड़ अवाम बीच में जो जुल्म कर रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल जुल्म तो हर जगह होता है, मैंने बात वही आती है, जुल्म हर जगह है। लेकिन देखिए सिर्फ जुल्म की वजह से अपनी ज़िंदगी छोड़ देना कि यार जुल्म है तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा, जुल्म है तो हम वैसे ही रहेंगे, बस हमने भी तो एक पॉजिटिव वाइब लानी ना। इस पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? ये सबके माइंड में जो है जुल्म है, लड़ाई है, मार दाड़ करनी है, इससे हम कैसे निकल सकते हैं? देखिए इसका तरीक़ेकार ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये असल में हम कोशिश तो कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है ना, देखिए आपसे जितना मैं तो अवेयरनेस दे रहा हूँ कि भाई हमें अपनी कंट्री पे फोकस करना चाहिए, हमें अपने पे जो हमारी खामियां हैं उसको ठीक करना चाहिए, ना कि हम दूसरे के ठेकेदार बने फिरें। आप सिर्फ अपने आप को सीधा करेंगे ना तो आपके साथ एक दूसरा भी ठीक होगा, आपके साथ तीसरा भी ठीक होगा। आप सिर्फ अपने आप को फोकस करें, आप खुद आप ये कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को ये कह देंगे कि यार अमन, पीस, मोहब्बत ये करनी है, किसी के साथ नफरत नहीं करनी, हमने मोहब्बत रखना है और अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है, खुद को ऊपर लेके आना है। ये करेंगे बात। एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, आप अगर खुशबू की दुकान पर जाओ ना और आप खरीदो नहीं और लगाओ भी नहीं ना, तो जब आप बाहर निकलते हो ना तो खुशबू की महक आपसे उठ रही होती है। अगर आप एक अच्छी बात किसी को कह दो ना, अगर वो आप थोड़ा सा तो अमल कर लेगा, कुछ ना कुछ तो आपकी बात उसके माइंड में बैठ जाएगी। अगर अमल नहीं करेगा तो आपकी जो बात है उसके माइंड में बैठ तो जाएगी, कभी ना कभी तो अमल की कोशिश ठीक है या गलत है? बिल्कुल ठीक है। आप आए, आप अवेयरनेस आप फैला रहे हैं, यंग्स को, यूथ को आप आगे यंग कह रहा हूँ कि थॉट से निकल पॉजिटिव पे आ जाएं और अपने आप को, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, अपने आप को बढ़ाएं, अपने कंट्री को बढ़ाएं। अब पाकिस्तानी पढ़ेगा, पाकिस्तानी कुछ बनेगा तो पाकिस्तान की इज्जत है, अगर पाकिस्तानी नहीं पढ़ेगा, जाहिल हो जाएगा, लड़ाई झगड़े की बातें करेगा तो पाकिस्तान का नुकसान। देखिए मेन चीज़ है एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें, अपनी इकोनॉमी को सेट करें। ये दो चीज़ें आपकी एजुकेशन अच्छी हो, आप अपनी इकोनॉमी को भी सेट। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, एजुकेशन अच्छी होगी तो इकोनॉमी सेट भी सेट हो जाएगी। आपका पहले जो अगर किसी की सोच में है जुल्म वाली चीज़ें और नफरत वाली चीज़ें, वो कैसे निकल सकती है? ये चीज़ें यही अवेयरनेस के प्रोग्राम्स के लिए कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स के थ्रू हो जाता है, कुछ अच्छे लीडर्स के थ्रू जो बातें करते हैं कि यार वो दौर नहीं रहा, क्योंकि मैं भी तो यही कह रहा हूँ 21वीं सदी में अब लड़ाई झगड़ों का, नफरतों का दौर नहीं रहा। अब हम अपने पड़ोसियों को ही देख लें कि वो भाई तरक्की कर गए हैं, वो दुनिया में चले गए हैं और आज हम अभी भी जुल्म के तुरंत के अंदर घुसड़ गए हैं। इकोनॉमी बन गई है। हाँ? इंडिया 5वीं इकोनॉमी बन गई है दुनिया की। तो वो अगर जुल्म करता होता अपनी अवाम पे, अवाम की वजह से इकोनॉमी बनती है ना। हमारे यहाँ जो लोग हैं, हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हैं तवज्जो हटाने के लिए। हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, आप भी पॉजिटिव हैं, इधर आए, गले लगे। पॉजिटिव हर कोई है भाई, हर कोई पॉजिटिव है, लेकिन ये सोच पॉजिटिव की बात नहीं है, बात हक की बात है। जो सच्ची बात हो ना वो करना चाहिए। हमारा मुल्क जब तरक्की करेगा तो हमें सब कुछ, ये जो चोर डाकू है ना ये हटेंगे, अपना मुल्क तरक्की करेगा। ये भाई बात कर रहा था अभी एजुकेशन की। एजुकेशन हर किसी का ख्वाहिश, हर कोई पढ़ने का शौकीन है, हर किसी का बच्चा है, बच्चे को लेकिन जब आपके पास कुछ हो नहीं, सारी दुनिया में लोग बैठे हो, वो मुल्क को शहबाज शरीफ सर से पूछा, मैंने कहा इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो कहते हैं जुल्म हो रहा है। मैं उनसे पॉडकास्ट करता हूँ, भाई उनकी वही तो, मैं भी तो मीडिया ही दिखा रहा हूँ, मेरी नहीं मान रहा है, लेकिन जो देखा है कि जुल्म हो रहा है वो मान रहे हैं। मैं कहता हूँ कश्मीरी यार, हमने कश्मीरी खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ उन्होंने 5G दे दिया है। अब पाकिस्तान में कहाँ 5G है? अब बात सुने, इनकी बात सुने। अब एक जगह पे रोटी 20 रुपए की मिल रही है, एक जगह पे रोटी 3 रुपए की मिल रही है, फिर जुल्म कहाँ पे? यही तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना हमारे यहाँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे यहाँ तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता है इंडिया की जो IT की एक्सपोर्ट्स हैं वो 140 अरब की है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोर्ट, मोबाइल 80,000 करोड़। ओए ज़बरदस्त। हम ये बताएं, हम पाकिस्तान में अपना फ़ोन कौन सा बना रहे हैं? कोई भी नहीं, एक भी नहीं। मेरा मतलब हम अपना पाकिस्तान में कौन सा फ़ोन बना रहे हैं? हमारे जो सैमसंग है वो हम बना रहे हैं। मेरा मतलब यार कंपनी कौन सी गाड़ी है जो हम खुद अपनी बना रहे हैं? सारे कुछ मेड इन पाकिस्तान को गाड़ी है, बाहर से आ रही है। कोई नहीं है ना, ये तो जो आता है यहाँ मैन्युफैक्चर करके उसको असेंबल करके दे देते हैं। इंडिया में और हम में फ़र्क ही ये है। हाँ, हमारे यहाँ मेरा मतलब कोई वो अपने तरक्की पे फोकस कर गए हैं और आज हमें उनके अभी भी जुल्म की टेंशन। यही तो ये हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी जो जनरल्स इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मानने को तैयार नहीं है, कोई भी मानने को। मैं कहता हूँ हमें अपने मुल्क पे फोकस करना चाहिए, अपने मुल्क को कैसे ऊपर लेकर। और दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ खुद कहता है बेगर कांट बी चूजर। जब हमारी इकॉनमी नहीं है, हम इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकते उन पे, हम भिखारी होंगे तो हमारा बात करने का कोई फायदा है? आप बात करें ना, जब हमारा कोई दुनिया में किसी ने बात सुननी नहीं है। आप दोनों के साथ मुझे बड़ा मजा आया डिबेट कर। हाँ, तो हमें चाहिए कि अपने आप पर फोकस
अपनी इकोनॉमी को तरक्की दें, अपनी एजुकेशन पे दें, अपने हेल्थ पे दें, और पे फोकस करें। हाँ, और बाहर के जो जुल्म हो रहे हैं आप उनके, हम ये एहतजाज कर सकते हैं। दूसरा, हम इनको क्या कर सकते हैं जी? आपका ना तो कोई आप पावर हो कि कुछ आए भी तो सही ना, वहाँ की आवाम सारी बाहर रोड पे आ जाए कि कहे कि हम पे जुल्म हो रहा है, तो फिर तो हम कह सकते हैं ना कि आप पे जुल्म हो रहा है। वो कह ही नहीं रहे तो हम ही अपने आप से कह जाए। तो हमें थोड़ा अपना माइंडसेट, मेरा मतलब चेंज हुआ है हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा। सीख नीड ज़रूरी है ना, आटा वगैरह, बिजली, ये वो, ये जुल्म नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ तो मारना जुल्म नहीं होता, चपेट मार देना जुल्म नहीं है। जुल्म ये है कि अगर आप 5 रुपए कमा रहे हो ना, तो मैं आप पे बोझ जो है ना 30 रुपए का लाद दूंगा, ये भी जुल्म है। हाँ, ये सब ये भी तो जुल्म है ना। हमारी जो सोच गरीबों वाली कर दी है ना, ये सबसे बड़ा जुल्म है। सोच गरीबों वाली कर दी है। हम जो गरीब है ना, हमारी सोच की वजह से बेकारी बंदे, हम जो सोच को ही तो मैं कह रहा हूँ कि बदल लेनी पड़ेगी, हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा। वही बात आती है ना, कासिम अली शाह की बात आती है। अगर वो कासिम आप सर असल क्या कहा आप बोल दे कि हम उर्दू नहीं बोल सकते, पुश्तो हमारा ज़बान है, पुश्तो में हम ज़बान समझते हैं। मैं इनसे, आप पश्तो जानते हैं, मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि हम जुल्म की बात करते रहें तो फिर हम तरक्की कर सकते हैं? हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स हों तो हम तरक्की कर सकते हैं, या हम पॉजिटिव हो जाएं, अपनी एजुकेशन पे फोकस करें तो तरक्की कर सकते हैं? हमारा वही ख्यालात समशी ब्यामु तरक्की का बोले शू कम पागल ज़्यादा ख्यालात वो चेहरा अमन नाराज़ी इनकलाब नाराज़ी। हाँ जी, खबरदार है कानो दो जन के ज़िंदगी के दिन राशि का ना, कल ज़िंदगी के दिन राशि का ना बेसाड़े हर थोड़े माप कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कापर माप लो पत्र दगैर विस्तला कली जरा विस्तला वाला वीची चला आइंदे माप कला। क्या कहा इन्होंने? कह रहे देखिए, अगर ज़िंदगी में दीन होगा तो हमारी लाइफ खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। हाँ, इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारा दीन कहता है हम उस दीन पे पूरा चले। हमारे दीन में है चोरी ना करो, हमारे दीन में है कत्ल ना करो, हमारे दीन में है मोहब्बत फैलाओ, हमारे दीन में है कि जो है अमन का पैगाम दो, हमारे दीन में है मोहब्बत का, और हमारे दीन में ये भी है तलीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़ जाए। हम वो वाली बातें कभी नहीं करेंगे कि हमारे दीन में ये भी है। हम लड़ाई की बात करेंगे, हम जिहाद की बात। एजुकेशन है, आपकी एजुकेशन अच्छी होती है ना तो आपकी सोच बदल जाती है। अगर आपके पास एजुकेशन ही नहीं हो तो आप तो वही गुर्बत वाली सोच होती है, वही गरीबाना सोच होती है आपकी। जब एजुकेशन ही नहीं होगी तो आपकी सोच कैसी बदलेगी? आप तो वही बस 9 to 5 वाली 40 बंदों से बहस करने के बाद ना, या मैं भाई के साथ मुझे अच्छा लगा है या आपके साथ अच्छा लगा, जिन्होंने अपने आप को तब्दीली की बात की है, जिन्होंने कहा है कि हमें ये नहीं देखना कि यार ये क्या कर रहा है, हमें ये देखना है कि मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ। मैं अपने आप को इतना अच्छा प्रिटेंड करूँ कि यार ये कहे कि यार कितना अच्छा है, ये क्या कर रहा है, मैं से सीखूँ। और ये अगर ये भाई तरक्की कर रहे हैं तो ये कहें कि अच्छा तू कैसे तरक्की कर रहा है, सीख के खुद को भी तरक्की कर रहे हैं। जाहिर है ऐसा ही है, हम भी तो यही चाहते हैं कि आप सबसे पहला काम होता यही है कि आप अपने ऊपर अपनी तरक्की दो। मैं आपको एक बार बताऊँ, खान साहब कहते हैं आपकी जिम्मेदारी है कि आप सबसे पहले अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ, अपने आप को अपना खाना, अपनी रिहाइश सारा बंदोबस्त करो। फिर दूसरा आप सोचो अपने ख़ानदान के बारे में, तीसरा उसके बाद आप सोचते हैं अपने ज़िले के बारे में, फिर आप सोचते हो अपने मुल्क के बारे में। और एंड पे सबसे बड़ा तो अपने अभी एज अ पाकिस्तानियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो अभी पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है। सबसे पहले तो अपने आप को तवज्जो की ज़रूरत है ना। हम खुद इंप्रूव करेंगे तो बाद में बातें इम्प्रूव हो जाए, पाकिस्तान भी इंप्रूव करेगा। जाहिर है अब नौजवानों को दुनिया में हमारा एक अच्छा नाम जाएगा और हम छा जाएंगे। जाहिर है, और हमने छाना है, और हमारी जो यूथ है उनमें बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है और वो काम कर रहे हैं और हम सब कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं परवाह कौन मेरी बात से एग्री नहीं करता, मैं लगा रहूँगा, कभी ना कभी तो समझ आ जाएगी कि यार वो बंदा बात ठीक है। आप ठीक आप कर रहे हो और हम आपके साथ हैं। ये जो मिशन आप चले हो ना अवेयरनेस का, कि अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप को तरक्की दो, अपने आप को उठाओ, ये हम आपके साथ हैं। नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल हम यही कह रहे हैं। आप ऊपर जाएं, आप बड़ा सोचें और शुरुआती सोच से निकल जाएं। सबसे बड़ी चीज़ है ये, हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ। इफ़ यू इम्प्रूव योर सेल्फ देन यू कैन इम्प्रूव अदर। इधर हम क्या करेंगे, मैं हूँ ना, मैं जाऊँगा, मैं रेडी पे खड़ा होकर ना बेईमान होके गलत फ्रूट बेच दूंगा, सारे गलत काम करूंगा, शाम को बाहर निकलूंगा, कहूँगा फलाने पे जुल्म हो रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। ये सोच अब हाँ, शुरुआत तो अपने आप से करनी है ना। आप खुद ईमानदारी करोगे तो बाद में बारे में सोच सकते हो। मैं खुद कर रहा हूँ जुल्म, और मैं आपको कहूँ कि तू उस पे जुल्म कर रहा है तो फिर समझ तो नहीं ना आता। बिल्कुल, ये तो भाई ये 2 नंबरी बेईमानी करना जुल्म है कि नहीं है? बिल्कुल है जी, जुल्म है। 1 किलो क्या कि आधा किलो बेच देना जुल्म है कि नहीं? जुल्म है जी, बिल्कुल जुल्म है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई अपना मैसेज दे दें, पॉजिटिव कोई मैसेज दे दें, कोई पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज दे दें, जो मैं कर रहा हूँ, जो आपकी सोच है, एक लास्ट पे मैसेज दे दें। ठीक है, मैसेज मेरा वही सिंपल है कि
आपने पाकिस्तानियों नौजवानों, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अब सबसे पहले शुरुआत करें अपने आप से। हम इम्प्रूव करें अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को तरक्की दें आप, और अपने आप को इतना नॉलेज दें, अवेयरनेस दें और स्किल दें। आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। आप में फिर जब आप में कॉन्फिडेंस होती है, स्किल होती है, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। और कॉन्फिडेंस जब मिलते हैं तो फिर आप कुछ कर सकते हो। आप अपने बारे में सोचते हो, आप तरक्की के बारे में सोचते हो, आप घर वालों के बारे में सोचते हो। तो आप अपने आप से शुरू करें और अपने मुल्क को पहले अपने आप को तरक्की दें, अपने घर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना रिएक्शन। थैंक यू।